जर कोणाची असेल त्यानेच फक्त याने ती घेऊन जा. जावेद परिसर आपल्या घडाकडे खऱ्या अर्थाने प्रस्थान करतात. खूप मेहनत घेतली शांडी पालकर सर आणि त्याचबरोबर आमचे धोनी प्रेमाने सर्वजण त्यांना योगेश मडवी असतील, आमचे परममित्र किरण पाटील सर. धोनी या नावाने खऱ्या अर्थाने आज संतोष चौधरी ओळखले जातात. मितभाषी स्वभावाचे पंच आहेत ते. तर निश्चित स्वरूपात आपण पाहतो काही क्षणातच या स्पर्धेला भारतदादा म्हात्रे यांनी आता मला माहिती दिलेली आहे की त्यांचे परममित्र अरविंद शेठ चौधरी, माजी उपसरपंच नितलस, त्यांच्या वतीने 20,000 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य देण्यात आलेलं आहे. परंतु आता भारतदादांनी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे की काही क्षणात त्यांचं या स्पर्धेकरता आगमन होईल. त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. सामन्याकडे वळूया. यापूर्वी आवाज ऐकला आपण पनवेल क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आमचे मित्र योगेश मडवी यांचा. आता आपण आवाज ऐकूया एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व पनवेल क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पाटील सरांकडे बोलूया. थैंक यू वेरी मच गड़गे सर. तो आज के दिन का यह अंतिम मुकाबला है संग्राम 11 नितलस बनाम आई गांव देवी सायरा 11 बुरदुल. यहाँ से जो टीम जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी सुपर 6 के लिए. तो फील्डिंग करने का फैसला यहाँ पर किया है नितलस टीम ने और बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया है बुरदुल. पहली गेंद वाडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन पूरा होता हुआ 1 रन से खाता खुल चुका है बुलदुल क्रिकेट टीम का पहला बल्लेबाज महेश पाटिल के बल्ले से सिंगल और अजय बॉम्बे ऐसे 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर. सुबह आज के दिन का जो पहला मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले में सुधीर नामी बल्लेबाज ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी बुरदुल की तरफ से. 4 लगातार छक्के दागे थे और 94 रन का बड़ा लक्ष्य रखा था और उसके बाद उन्हें क्वालिफाई किया गया था. अगले दौर के लिए बाय मिली थी और आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला वो खेलते हुए नितलस टीम के खिलाफ और पहली गेंद के ऊपर आते ही खाता खोला है अजय बॉम्बे के बल्ले से आता हुआ ये लंबा छक्का. 6 रन. आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेला ज्ञानेश्वर डोंगरेचा पाडा यांच्या वतीने 5,001 रुपयाचं देणग्या स्वरूपामध्ये सहकार्य. ज्ञानेश्वर दादा मनपूर्वक आपला आभार. 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अजय बॉम्बे के बल्ले से आता हुआ ये छक्का और 6 रनों के साथ टोटल 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, दाया बाया मिश्रण मैदान के अंदर और गेंदबाज पावर प्ले में अतुल काठे पावर प्ले में पहली गेंदबाजी करते हुए. और इस बार फिर से डाउन द ग्राउंड सामने की तरफ ब्लैक स्क्रीन के ऊपर दे मारा है 6 रन. तर स्वर्ण संध्या बघा आई गावदेवी सायरा 11 बुरदुल येणाऱ्या चेंडूवर जर षटकार तटवलं तर बुरदुल गावचे नारायणदादा पाटील व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. त्यांच्या वतीने 500 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. ओ टू किरण पाटील सर. 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आक्रमण, हर गेंद के ऊपर अटैक बुरदुल की तरफ से बल्लेबाज अजय बॉम्बे की तरफ से हमें देखने. फिर से एक बार गेंदबाज अतुल काटे इस बार गेंद को थोड़ा पीछे रखा है, टेक ऑफ लिया, गेंद ने डॉट गेंद की समाप्ति. और आज जो परफॉर्मेंस दिया है ना, मैं कहूंगा संग्राम 11 नितलस टीम के खिलाड़ियों ने बहुत ही उम्दा. पूरे दिन भर वो काफी अच्छा खेली है. हालांकि उन्हें थोड़ा रेस्ट करने के लिए मौका नहीं मिला है, कंटिन्यू खेल रहे वो. ऐसे में काफी बेहतर परफॉर्मेंस है. हालांकि सुबह बुरदुल टीम ने काफी आराम किया है. काफी आराम करने के बाद वो फ्रेश माइंड से इस मैदान के अंदर उतरती हुई. ओ यहां से बल्ले का अंदरूनी हिस्सा और गेंद पीछे जा रही लॉन्ग स्टॉप के क्षेत्र में. खिलाड़ी बेन के पीछे दौड़ते हुए तब तक इस गेंद के ऊपर 2 रन पूरे होते हुए 2 रनों से टोटल आगे 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. शाम का माहौल है, 4:59 ऐसे में शाम का माहौल, थोड़ी सी हवा में नमी आएगी. इस वजह से दूसरे सत्र में जब बल्लेबाज चेसिंग के लिए उतरेंगे तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. मेरा अनुमान ये कहता है कि नितलस टीम जिस तरह से थकी हुई थी, बल्लेबाजी पहले उन्हें करनी चाहिए थी लेकिन शायद उन्होंने फील्डिंग के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन किया. इस बार मिड ऑन में फील्डर वहां पर तैनात और बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग, अच्छी गेंद यहाँ से यॉर्कर. और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त और पहले ओवर के समाप्ति के बाद बुरदुल क्रिकेट टीम बगैर नुकसान 15 रन. तर बघा इथे फलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी स्वर्गीय रामचंद्र मडवी यांचे छोटे बंधू
सन्माननीय उद्योजक दिलीप शेठ मडवी साहेब यांच्या वतीने 3 धावा जर एखाद्या फलंदाजाने पूर्ण केल्या 1000 रुपयाचा कॅश प्राईज आहे आणि लागोपाठ 3 षटकारांसाठी 3000 रुपयाचं कॅश प्राईज, विकेट हॅट्रिकसाठी 2000 रुपयाचं कॅश प्राईज. किरण पाटील सर, षटकार आणि विकेट हॅट्रिक म्हणजे हा दुग्ध शर्करा योग आहे. बघा आपले अल्पेश गायकवाड, अल्पेशची कौतुक करावं लागेल. चांगली स्कोरिंग, प्राप्ती लाईव्हचं कौतुक करू, चांगली लाईव्ह प्रसारण. त्यानंतर आमचे सानिया डीजे, पंचाची भूमिका योग्य आहे, समालोचकांची भूमिका सक्षम. त्यामुळे स्पर्धा अतिशय ताकदवर स्पर्धा म्हणून सर्व प्रेक्षकांना बघायला मिळतो. वळूया किरण पाटील सरांकडे. निश्चित तौर पर एमडी गडगे सर, काफ़ी जानदार, शानदार और उम्दा आयोजन है. जिस तरह से नियोजन किया गया है, मैदान के चारों ओर जिस तरह से क्राउड है और सीज़न की पहली टूर्नामेंट 9 साल ये टूर्नामेंट चल रही है और पहला मान जो सम्मान है उन हमेशा भारत दादा मात्रे को मिलता है. और यहाँ से क्रिकेट की शुरुआत होती है, टेनिस क्रिकेट. और आज के दिन जो जितने टीमें खेली वो इसी एरिया की टीम है. एक दूसरे का खेल पता है, स्ट्रॉन्ग जोन कौन सा है, वीक पॉइंट क्या है, सब पता चल रहा है. और ऐसे में टीमें भी सही टाइम पर यहाँ पर पहुंची. सुबह मेरे अनुमान से 10:15 में शायद मुकाबले आज शुरू हुए थे. और ऐसे में आज देखिए शाम के माहौल में बिल्कुल 4 ओवर का मुकाबला चलता हुआ. इस बार गेंद को सामने की तरफ, बहुत ही उम्दा छक्का है ये, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से आता हुआ, दंदनाता हुआ सिक्सर. थैंक यू वेरी मच डीजे नितिन. हालांकि आयोजन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टीमें खेल रही है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हर टीम यहाँ पर दे रही है. लेकिन जो सबसे अच्छा करेगा, जो बेहतर करेगा, वो आगे क्वालिफाई करेगा. ऐसे में छक्का आता हुआ बल्लेबाज महेश पाटिल के बल्ले से टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन, 22 लॉस ऑफ 0 विकेट. अच्छी कंडीशन में है, अच्छे हालात में है अब तक बुरदुल क्रिकेट टीम. और बुरदुल क्रिकेट टीम के अंदर हमारे प्रवीण है जो हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने इस टीम को बनाया है. और सुबह भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी, 94 रन बनाए थे. और बिल्कुल इस मुकाबले में ऐसा लग रहा है कि शायद बड़ा टारगेट रख सकते हैं संग्राम मिलियो नितेश के खिलाफ. लेकिन संग्राम मिलियो नितेश की तरफ से अब यहाँ से कमबैक करना होगा, विकेट की तलाश करनी होगी. जो पार्टनरशिप यहाँ पर पनप रही है उस पार्टनरशिप को यहाँ पर तोड़ना जरूरी है, ब्रेक करना बहुत जरूरी है. क्योंकि प्रमोद पावशे जिन्होंने आज पहला मुकाबला खेला था नितलस की तरफ से, बेहतरीन गेंदबाजी की थी, उम्दा उनका परफॉर्मेंस आज मैंने देखा है. और इस मुकाबले में अब जरूरत है प्रमोद की अच्छी गेंदबाजी की. फुल टॉस वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर सिंगल पूरा होता हुआ 1 रन से टोटल आगे बढ़ेगा. 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 23. लेकिन गडगे सर, अभी यहाँ पर मैंने वहां पर गाड़ी लगाई है, वहां गाड़ी के पास से मैं जाके आया तो किसी ने मेरे गाड़ी के ऊपर स्क्रैचेस किए पत्थर से, बहुत बड़े बड़े स्क्रैचेस है. तो थोड़ा ध्यान उधर भी जा रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन हिला. लेकिन मैं बच्चों से कहूँगा अगर आप क्रिकेट टूर्नामेंट देखने को आते हैं तो क्रिकेट का मजा लीजिए. थोड़ा सा निराश हूँ कि बहुत बड़े बड़े स्क्रैचेस वहाँ पर गाड़ी के ऊपर आए हैं. किसी ने छेड़छाड़ की है, पत्थर से बड़े बड़े 7-8 लाइन खींचे हैं. तो थोड़ा सा नाराज जरूर हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है. तो बच्चों से मैं विनती करूंगा कि आप क्रिकेट का मजा उठाइए, क्रिकेट का आनंद उठाइए. ऐसी कुछ मत कीजिए जिससे खिलाड़ी और दर्शक नाराज हो जाए. फिर से एक बार प्रमोद पाव से, और यहां से बेहतरीन गेंद, ब्लॉक हॉल का इस्तेमाल, गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, सिंगल, 1 रन से टोटल आगे बढ़ता हुआ. 24 लॉस ऑफ 0 विकेट. अच्छी शुरुआत बुरदुल क्रिकेट टीम की तरफ से. प्रमोद पाव से आज इस गेंदबाज ने एक मुकाबले में 4 विकेटें निकाली थी और पूरी तरह से थकावट साफ दिखाई दे रही चेहरे के ऊपर. लगातार 3 मुकाबले खेले, ज़्यादा उन्हें रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है और इस वजह से शायद इस मुकाबले में थोड़ी सी परेशानी में है संग्राम मिलियो नितेश. लेकिन यहां से प्रमोद पावशे, भले ही कितने ही हम थके हुए क्यों ना हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मुकाबले में अपनी जी जान झोंकते हुए क्लीन बोल्ड, पहला नामी बल्लेबाज महेश पाटिल बैक टू द पवेलियन. पे बल्लेबाज सुधीर पाटिल बुरदुल क्रिकेट टीम का बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, जानदार खिलाड़ी है. आज पहले मुकाबले में लगातार 4 छक्के इसी बल्लेबाज ने खेले, पैडल लगाया था, डिप एक्स्ट्रा कवर, मैदान के चारों तरफ खेलता ये खिलाड़ी.
यानी कि शातिर खिलाड़ी है। और ऐसे में ये खिलाड़ी अब मैदान के अंदर दाखिल होते हुए प्रमोद पावशे की सराहना यहाँ पर जरूर करूंगा, कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए। संग्राम 11 नितलेस का सपोर्ट सिस्टम मैदान के बाहर ढेर सारे दर्शक जो है वो संग्राम 11 नितलेस को सपोर्ट करने के लिए आए, काफी तादाद में, काफी मात्रा में। वो चाहते कि उनकी टीम सुपर 6 के लिए क्वालिफाई करे और इस वजह से काफी दर्शक यहाँ पर मौजूद होते हुए। और इस बार बाहर की गेंद को खींचा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। सुधीर पाटिल का जलवा आते ही शुरू हो चुका है। डीजे 6 रन। के साथ देखिए सुधीर पाटिल की नजाकत देखिए, उसका अंदाज देखिए। बाहर की तरफ गेंद थी, उस गेंद को खींचा अंदर की तरफ, ऑन साइड में खेला। और ये बहुत ही अनोखा अंदाज इस बल्लेबाज का। 6 रन से टोटल 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बात, गेंदबाज प्रमोद पावशे राइट एम ओवर द विकेट। ओ यहां से बहुत ही बड़ी विकेट, बड़ी मछली। जिस बल्लेबाज से थोड़ा मुझे डर लग रहा था कि इस मुकाबले में शायद नितलस टीम को ये आगे आने के लिए विवश करेगा, हावी हो सकता है इस मुकाबले में। और जैसे छक्का आया उसके बाद प्रमोद पावशे ने दूसरी गेंद के ऊपर क्लीन बोल्ड आउट किया। सुधीर नामी बल्लेबाज की पारी यहां पर समाप्त। जो विकेट सुधीर पाटिल जो मुसीबत बन सकती थी संग्राम 11 नितलस के लिए, लेकिन प्रमोद पावशे इसकी तारीफ मैं करूंगा। 2 विकेट बड़े निकालते हुए अपने ओवर में, और संग्राम 11 नितलस से इस मुकाबले में अब कमबैक कर सकती है। अब यहां से कम टारगेट यहां से तक रोक सकते हैं अपोजिशन को, यानी कि बुर्दुल क्रिकेट टीम को। अब फील्डिंग का मुआयना देखिए, जल्द से जल्द फील्डिंग लगाई है, क्योंकि दूसरे सत्र में बैटिंग आपको करनी है संग्राम 11 नितलस टीम। जैसे ही ज्यादा अंधेरा होगा उतना फर्क आने वाले समय में बल्लेबाजी में आपको होगा, इसलिए आपको जल्द से जल्द फील्डिंग लगानी है और मुकाबला शुरू करना है। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर अजय बॉम्बे, जिन्होंने अब तक 2 छक्के लगाए इस मुकाबले में। गेंदबाज साहिल दरे, आज इस खिलाड़ी ने खासा इंप्रेस किया है सभी दर्शकों को। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने दिया आज पहले मुकाबले में, उसके बाद दूसरे मुकाबले में बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने अब तक दिया है। राइट एम ओवर द विकेट से अजय बॉम्बे के लिए ब्लॉक हॉल गेंद थी और उसे खोद के निकाला। तब तक इस गेंद के ऊपर सिंगल पूरा होता हुआ 1 रन से टोटल आगे जाएगा 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान पर। आई गांव देवी सायरा 11 बुर्दुल, शुरुआत दमदार हुई थी, उसके बाद प्रमोद पावशे ने कमबैक करवाया संग्राम 11 नितलस के लिए। और फिर से एक बार फील्डिंग में बदलाव, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन, टोटल 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओ यहां से गेंद हवा में, राहुल काठे गेंद के नीचे। ओ खूबसूरत कैच के साथ ये तीसरा झटका। बल्लेबाज प्रतीक कोपरकर बगैर खाता खोले बैक टू द पवेलियन। श्रीकृष्ण स्फोट नाचरी गावाचा, जाईल त्या मैदानात दरारा आहे, दरारा या संघाचा। आमदार प्रशांत ठाकूर साहेब आले बक्षीस समारंभाला, आमदार प्रशांत ठाकूर साहेब आले बक्षीस समारंभाला। श्रीकृष्ण स्फोट। थैंक्स किरण पाटिल सर। अब मैदान में जो बल्लेबाज जा रहा है ना, पहले मैच में मिडल ऑर्डर के रूप में क्या दमदार बल्लेबाजी की थी। अब बुर्दुल क्रिकेट टीम के कप्तान प्रवीण म्हात्रे की बिल्कुल निगाह इस बल्लेबाज के ऊपर होगी। चलते किरण पाटिल सर के पास। निश्चित तौर पर बीच के समय में प्रवीण से मैं मिला था, प्रवीण से मैंने बात की कि आपने अच्छी टीम बनाई है, नए नए यंगस्टर को आपने तैयार किया है। भूषण पाटिल जैसे अंडर 19 का शायद ये खिलाड़ी और उम्दा खेला है, सुबह भी लेफ्टी है, तकरीबन 3 छक्के इस बल्लेबाज ने मारे हैं। लेकिन ऐसे खिलाड़ी उभर के आ सकते हैं भविष्य में बुर्दुल क्रिकेट। और नितलस के भी मैंने बात करूंगा कि ये गेंदबाज जो है साहिल, ये भी काफी अच्छा खिलाड़ी है, मेडन ओवर का कारनामा इसने किया। ऐसे कई खिलाड़ी है जो उभर के आ सकते हैं ग्रामीण क्रिकेट में, और एक बहुत ही बेहतर उम्दा परफॉर्मेंस। एक तरफ साहिल, दूसरी तरफ भूषण, 2 यंगस्टर के बीच में लड़ाई।
गावदेवी बुर्दुल सायरा 11 क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना सुवर्ण संधी. दिलीप शेठ मडवी उसाटणे यांच्या वतीने प्रत्येकी षटकारासाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज असणार आहे. 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर फिर से एक बार साहिल दरे रन अबाउट द विकेट से लेफ्टी बल्लेबाज के लिए अजय बॉम्बे ने गेंद को भेजा है. बॉम्बे गेंद सीमा पार, लंबा चौड़ा दंदनाता हुआ है, बेहतरीन छक्का. रंगीले ऐसा जादू किया, किया बोले मत वाला किया. रंगीले ऐसा जादू किया, किया. षटकाराला 500 रुपयाचा कॅश प्राइज जाहीर केल्यानंतर अजयने आज षटकार खऱ्या अर्थाने मुंबईच्या दिशेमध्ये तटवला. खऱ्या अर्थाने नाव सुद्धा अजय आणि सरनेम बघा मुंबई. निश्चित स्वरूपात बोलूया आमचे किरण पाटील सरांकडे. अजय बॉम्बे का खेलने का अंदाज देखिए, उसकी टेक्निक देखिए, किस तरह से वो विकेट के ऊपर खड़ा है, उसका डांसिंग डाउन देखिए किस तरह से आड़ा है, किस तरह बिल्कुल कदमों का जो फ्रंट फुट का इस्तेमाल कर रहा है और अंदर की तरफ ज्यादा शफल हो रहे हैं. ऐसे में थोड़े से गेंदबाज परेशानी में है. व्हाइट बॉल का इशारा सैंडी पालकर का और 1 रन के साथ टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 39. बाएं हाथ के बल्लेबाज हमेशा आक्रामक होते हैं, ग्रामीण क्रिकेट हो या फिर लेदर क्रिकेट हो, उनके एक अनोखी शैली होती है, अनोखे अंदाज से खेलते हैं वो. और अजय बॉम्बे ये बल्लेबाज इस मुकाबले में फिलहाल बहुत ही बेहतर बल्लेबाज है. लेकिन साहिल दरे इसकी भी तारीफ यहां से जरूर करूंगा. एक छक्का जरूर आया है, लेकिन उसके बाद अजय बॉम्बे का बल्ला मैदान के अंदर आग उगलता हुआ, गेंद सीमा पार, 6 रन छक्का. नहीं, लेकिन बल्लेबाज को थोड़ा विवश किया है कि गेंद अलग डाली है. पिछली 2 गेंदें आपने सामने डाली, उसके ऊपर छक्के मारे, इसके बाद थोड़ा सा मिश्रण देखने को मिला गेंदबाजी में. हालांकि वाइड जरूर है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव गेंदबाजी में. टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर साहिल दरे राइट अबाउट द विकेट. फिर से एक बार, इस बार डाउन द ग्राउंड ब्लैक स्क्रीन के ऊपर से अजय बॉम्बे के बल्ले से आता हुआ एक और छक्का, 6 रन. खबरला एकदम शांत होते, परंतु ज्या वेळेस दिलीप शेठ मडवी उसाडणे यांनी बक्षिसांची बरसात केली, प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज जाहीर केल्यानंतर अजयचा जलवा इथं बघायला मिळतो. परंतु दोन्ही क्रिकेट संघाचा मित्रांनो जर विचार केला ना, संग्राम 11 क्रिकेट संघ नितलस क्रिकेट संघाची सुद्धा ताकद आहे ती फलंदाजी. तरी एका बाजूला आई गावदेवी 11 सायरा क्रिकेट संघ बुर्दुल संघाची सुद्धा फलंदाजी मोठी भिस्त आहे. सामन्यामध्ये किरण पाटील सर निश्चित स्वरूपात रंगत येणार आहे, कारण दोन संघ आहेत ना, ही बर्फाची लादी नाही की सजगत्या वितळतील. दोन्ही संघ संघर्ष करणारे संघ आहेत, ताकदवर संघ मैदानामध्ये पाहतो. वळूया किरण पाटील सरांकडे. निश्चित तौर पर अब गेंदबाज ओमकार पाटिल, अंतिम ओवर स्लॉग ओवर की 6 गेंदें हैं, टारगेट बनाने वाला ओवर है. कितना टारगेट सेट होगा स्कोरबोर्ड के ऊपर, कितने रनों को चेसिंग करना है संग्राम 11 नितलेस को, ये आने वाली 6 गेंदें ओमकार पाटिल की बताएंगे. क्योंकि एक तो सेट बल्लेबाज अजय बॉम्बे जो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर है, उसे कम से कम स्ट्राइक किस तरह से दी जाए, ये भी सोच के साथ खेलना होगा आने वाले. इस बार स्विच हिट का इस्तेमाल, गलती यहां से विकेट कीपर कर रहे, स्ट्राइक पे अब से अजय बॉम्बे आता हुआ. अंपायर का 22 का इशारा, डॉट गेंद पकड़नी चाहिए थी और 22 के तौर पर ये सिंगल आता हुआ. सिंगल से टोटल आगे जाएगा 53 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. अजय इस बार स्ट्राइक एंड पर, गेंदबाज ओमकार पाटिल.
और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई पहला ओवर हमने देखा अतुल काटे 15 रन, प्रमोद पाउचे 15 रन और साहिल दरे 22। ये 3 ओवर का जो हमने स्पेल देखा, इसके बाद अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ टोटल में बदला होता हुआ 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बड़ा टारगेट शायद बुर्दुल लगाने वाले इस स्कोर कार्ड के ऊपर, क्योंकि अब तक 54 रन। ओमकार पाटिल, व्हाट ए बॉलिंग परफॉर्मेंस, लेग बिफोर किया फील। अंपायर संतोष चौधरी की उंगली आसमान में, यानी कि बल्लेबाज, जिस बल्लेबाज ने तहलका मचाया था इस मैदान के ऊपर, वो अजय बॉम्बे बैक टू द पवेलियन। बांधून परततो, मात्र आता भूषणसाठी इथे स्वर्ण संधी आहे बघा. नेवाली ग्रुप, नावाली ग्रुप यांच्या वतीने 2 षटकारांसाठी भूषणला 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज असणार आहे. तर नवा बी ग्रुप खऱ्या अर्थाने यांच्या वतीने भूषणसाठी 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज आणि दिलीपचंद मडवी यांच्या वतीने प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज. अभी पाटिल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर स्ट्राइक एंड के ऊपर। ओमकार पाटिल कम बैक कर 60 के अंदर रोकने की कोशिश फिलहाल हो रहे। नॉन स्ट्राइक एंड पर भूषण है। अंतिम स्लॉग ओवर की गेंदें बची कुछ, यहां पर 3-4 गेंदें हैं। इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग। 1 रन सिंगल आता हुआ, सिंगल से टोटल आगे बढ़ेगा 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी इस ओवर की गेंदें बची है, 2 गेंदें बची है। 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 14.50 के रन रेट से फिलहाल करंट रन रेट से बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त। आई गांवदेवी सायरा 11 बुर्दुल क्रिकेट टीम की तरफ से विकेटें गिरी है 4। और भूषण पाटिल का बल्ले का फेस खुल चुका है। फाइड लेग के क्षेत्र में से गेंद, कमेंट्री बॉक्स को सलामी देने वाली गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। उनसठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अंतिम गेंद पहले सत्र की, पहले पड़ाव की, पहले इनिंग की ओमकार पाटिल पेश करेंगे। कितना टारगेट आएगा इस गेंद के ऊपर पता चलेगा। फुल टॉस, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खिलाड़ी वहां पर तैनात और बल्लेबाज भूषण पाटिल की पारी समाप्त। इसी के साथ पहला सत्र समाप्त, पहली इनिंग समाप्त और पहले पड़ाव के बाद 59 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। यानी कि चेसिंग करने संग्राम 11 क्रिकेट टीम को 24 गेंदों में 60 रन। संग्राम 11 नितलस की तरफ राहुल काटे जैसे ताकतवान बल्लेबाज है जो रन बना सकते हैं, तो क्या बनाएगी नितलस क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी या फिर बुर्दुल क्रिकेट टीम की गेंदबाजी रोकेगी 60 रनों के अंदर, ये तो आने वाले सत्र में पता चलेगा। तब तक मौका है हमारे पास। डीजे नितिन बजाइए। थँक्स किरण पाटील सर. इथे मान्यवरांचा सन्मान इथे केला जाईल. संग्राम 11 क्रिकेट संघाचे पुरस्कर्ते सचिन पाटील अर्थात भाषट तोंडरे यांचा भारतदादांच्या शुभास्ते सन्मान केला जाईल. आज संग्राम 11 क्रिकेट संघ संपूर्ण सीझन अर्थात मोसममध्ये अनेक स्पर्धेमध्ये सहभागी होत असतो, सक्रिय, त्याचं श्रेय दिला जातो. पडद्यामागचं खऱ्या अर्थाने मेन सूत्रधार ज्यांना म्हटलं जातो, आर्थिक बल ज्यांचा मजबूत आहे पाठीशी, असे आमचे भालशेठ पाटील तोंडरे यांचं वस्त्र अलंकार, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन स्वागत. त्यानंतर इथे शैलेश आपण या. शैलेश पावशे भायाशेठ नेहमी संग्राम 11 क्रिकेट संघाला आर्थिकदृष्ट्या पाठबळ देत असतात. खऱ्या अर्थाने त्यांचंही भारतदादांच्या शुभ हस्ते वस्त्र अलंकार, पुष्पगुच्छ आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेबांवर असणारं प्रेम, खऱ्या अर्थाने हे प्रेमाचं प्रतीक. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, शैलेश यांचा सन्मान इथे केला जात आहे. आणि गुड्डू जोशी, गुड्डू या. गुड्डू जोशी शांततेचे प्रतीक, त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय सेवा पुरवण्याचं काम आज गुड्डूंच्या माध्यमातून होत असते. खऱ्या अर्थाने ती सेवा त्यांच्या माध्यमातून केली जाते. कोविडच्या कालावधीमध्ये ऊन वारा पाऊस याची तमन्ना बाळगताना अनेक खऱ्या अर्थाने गरजूंना वैद्यकीय सेवा ज्यांनी पुरवण्याचं काम केलं, ते गुड्डूचा सन्मान इथे केला जात आहे. किरण पाटील सर, आवाज त्यांचा आपण ऐकतो. किरण पाटील सर सांगितलं, दोन्ही क्रिकेट संघ आहेत ना अतिशय तुल्यबळ आहेत. फलंदाजी दोघांची ताकद है, दोनों संघांची फलंदाजी मोठी भिस्त है, सामना रंगणार 100%. निश्चित तौर पर, लेकिन बुर्दुल क्रिकेट टीम ने काफी आराम किया था, वो फ्रेश माइंड से खेली गढ़ सर.
लेकिन नितलस टीम लगातार 3 मुकाबले खेली, थोड़ी थकावट साफ दिखाई दी, गेंदबाजों में वेरिएशन देखने को नहीं मिला, थोड़ा सा इस वजह से बैकफुट पे गई थी टीम। लेकिन यहां से 60 रन बनाने की काबिलियत साहिल दरे और जो बल्लेबाज का मैंने जिक्र किया था राहुल काटे, ये बल्लेबाज मैदान के अंदर शुरुआती 2 ओवर में अपना जलवा दिखाते हैं। खास तौर पे पावर प्ले में 15+ रन बनाने होंगे, 17-18 रन पावर प्ले में अगर यहां से खींचते हैं बल्लेबाज, तो ये मुकाबले में संग्राम 11 नितलस आसानी के साथ जीत सकती है। साहिल दरे स्ट्राइक एंड के ऊपर, गेंदबाजी कमान है सुधीर पाटिल जो जेन्युइन ऑलराउंडर है बुरदुल क्रिकेट टीम की तरफ से, वो कमान संभालते हुए। पावर प्ले की पहली गेंद साहिल दरे के लिए और अंपायर सैंडी पालकर का इशारा, वाइड का इशारा, सिंगल से खाता खुल चुका है संग्राम 11 नितलस। 24 गेंदों में 60 रन चेसिंग करने हैं, ऐसे में वाइड का इशारा 1 रन -59 चाहिए। राहुल काटे बताते हुए साहिल से कि किस तरह से आने वाली गेंदों के ऊपर खेलना है, पावर प्ले में खास तौर पर P1 का जो ओवर है उसमें 15+ रन बटोरने होंगे। अटैक इस ओवर में अगर होता है तो मैं कहूंगा ये मुकाबले में संग्राम 11 नितलस आगे बन सकती है, लेकिन 15 के अंदर अगर रन आते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बन सकता है मुकाबला। फिर से एक बार सुधीर पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा था विकेट कीपर के हाथ में, गेंद निकलती हुई, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन के ऊपर रुका हुआ बगैर नुकसान। संग्राम 11 नितलस, शाम का माहौल है और ऐसे में हवा थम चुकी है और अब यहां से बल्लेबाजों की कसरत है। बल्लेबाजों को यहां से दुगनी मेहनत करनी होगी। 5:22 और ये रन जो चेसिंग करने हैं 60, उसके लिए मेहनत काफी ज्यादा करनी होगी। ओ ये लॉलीपॉप था भाई, ये गपकना चाहिए था, ऐसी गेंद मिलती नहीं है। ये बल्ले के अगर टो के ऊपर भी लगती, टाइमिंग भी नहीं होता तो भी ये 4 या 6 की मोहर लगने वाली थी, लेकिन मिस कर गए साहिल दरे। और अंपायर का वाइड बॉल का इशारा और ये 2 रन अंपायर का इशारा शायद बीमर के लिए। तो यहां से रिव्यू लिया है, हाइट फैक्टर कमर के ऊपर अगर होती है तो बीमर बैट्समैन रिव्यू है, कमर के नीचे है तो फेयर डिलीवरी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कौशल मोमेंट है, हर गेंद इंपॉर्टेंस है इस मुकाबले में। 2 रन फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। फिलहाल अंपायर देख रहे हैं कि अगर बीमर है तो बल्लेबाज के लिए एक मौका बनेगा यहां पर खुल के खेलने के लिए। लॉलीपॉप थी, फुल टॉस थी, मिस कर गए साहिल दरे। अगर आता टाइमिंग ना भी होता तो भी ये 6 रन था। यहां से ये गलतियां सुधार लेनी चाहिए। हाइट फैक्टर यहां पर चेक कर रहे हैं, प्राप्ति लाइव हम देख रहे हैं यूट्यूब पर। इस टूर्नामेंट को पूरी तरह से कवर किया जा रहा है। 60 का टारगेट है और पीछा करते हुए 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर, राहुल काटे और साहिल दरे। फेयर डिलीवरी यहां से रिव्यू चेक किया गया, यानी कि वाइड बॉल है, हालांकि 2 रन स्कोर कार्ड के। फिर से एक बार सुधीर पाटिल पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए, बैटर को अभी रिव्यू नहीं मिलेगा। बैटिंग लाइन का रिव्यू समाप्त हो चुका है, लेकिन साहिल दरे बल्ले का फेस खोला है, गेंद हवा में लहराती हुई और एक बड़ी मछली, बड़ा झटका। पहला बल्लेबाज बगैर खाता खोले साहिल दरे बैक टू दी पवेलियन। के ऊपर पहले विकेट का यहां पर पतन होता हुआ
साहिल दरे नामी बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन और नया बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए प्रतीक सांगड़े इन एट नंबर 3 के पोजीशन पर मैदान के अंदर रवाना होते हुए पहला करारा झटका लगा है संग्राम 11 नितलेस क्रिकेट टीम को। 60 रन चेसिंग करने हैं, 60 रन को पीछा करना है, तो ऐसे में पहली विकेट जल्दी मिली है। पावर प्ले का पहला ओवर, रन बनाना चाहते, रन बटोरना चाहते, ऐसे में ये विकेट। अब राहुल काठे नॉन स्ट्राइक पर है, इनसे काफी उम्मीद है इस मुकाबले में होगी संग्राम 11 नितलस क्रिकेट टीम को। फिर से एक बार सुधीर पाटिल राइट एम ओवर द विकेट, शॉट ऑफ लेन, टिप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल कर रही है, सिंगल पूरा होता हुआ दूसरे के लिए पलटवार, 2 रन भी आसानी के साथ पूरे होते हुए और 2 रनों से टोटल आगे जाएगा। 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर संग्राम 11 नितलस। 15 का रिक्वायर्ड 100 से बल्लेबाजी करनी थी, हर ओवर में 15 रन बनाने हैं, लेकिन थोड़ी सी पीछे चल रही है इस वक्त संग्राम 11 नितलस। कुछ ना कुछ यहाँ पर किसी एक बल्लेबाज को यहाँ पर चमकना होगा। जिस तरह से अजय बॉम्बे ने बल्लेबाजी पहले सत्र में की थी, उस तरह से अब इस सत्र में किसी एक बल्लेबाज को अपना अटैकिंग बैटिंग करनी होगी। यहाँ पर इस बार डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बल्लेबाज प्रतीक सांगड़े के बल्ले से आता हुआ ये 6 रन छक्का। महादेव गढ़गे सर ने बताया कि संग्राम 11 नितलस टीम की बल्लेबाजी में गहराई है, इनकी बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग जोन है, तो ये रन बना सकते हैं, इतनी काबिलियत इस टीम के अंदर है। बल्लेबाज प्रतीक सांगड़े के बल्ले से हमने छक्का देखा है। पावर प्ले शुरू है और सुधीर पाटिल की अगली गेंद पेश करते हुए यहां पर ओहो बेहतरीन शॉट, स्क्वायर कट कवर पॉइंट के ऊपर से प्रतीक सांगड़े के बल्ले से आता हुआ ये उम्दा चौवा। गेंदें काफी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद चौथे और 5वीं गेंद के ऊपर अटैक। बल्लेबाज प्रतीक सांगड़े इस मुकाबले में अपनी बैटिंग का जलवा दिखाते हुए इस बार अंपायर सैंडी पालकर का इशारा वाइड बॉल, यानी कि 15 रन, जो रन रेट हमने कहा था कि हर ओवर में 15 रन बनाने हैं, वो 15 रन फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। पावर प्ले शुरू है और इस वक्त इस ओवर की लास्ट बॉल है, अंतिम गेंद शेष है, 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रतीक सांगड़े एक चौवा एक छक्का इस बल्लेबाज ने अब तक दागा है। पावर प्ले की अंतिम गेंद, इस बार कट शॉट पॉइंट के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर तालमेल नहीं है, रनआउट की विकेट मिलने की संभावना यहां पर। ओहो बाल बाल बचे हैं प्रतीक सांगड़े, सिंगल पूरा होता हुआ, सिंगल से पहला ओवर समाप्त, पावर प्ले समाप्त और टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 16, 1 विकेट के नुकसान पर संग्राम 11 नितलस। भारत मातेच्या शब्दाला हाय जिथं तिथं हो मान, श्रीकृष्ण क्रिकेट संघाला वाटते अभिमान। भारत मातेच्या शब्दाला हाय जिथं तिथं हो मान, क्रिकेट रसिकांची साथ हाय भारत दादा। अब 18 गेंदें बची है और 44 रनों की जरूरत है। 18 गेंदें 44 रन, नीड 42 रन्स रिक्वायर्ड, रिमेनिंग बैलेंस 18 डिलीवरीज, यानी कि 18 गेंदों में 44 रनों को यहां पर बनाना है संग्राम 11 नितलस क्रिकेट टीम को। और प्रतीक सांगड़े, राहुल काठे, ये 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर टक्कर दे रहे, फाइट दे रहे बुर्दुल क्रिकेट टीम को। लेकिन अब गेंदबाजी कमान, भूषण पाटिल यंगस्टर है, इसके हाथ में कमान है, लेफ्ट हैंड राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। और इस बार गेंद बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में ट्रेवल कर रही है, सिंगल 1 रन के बाद अब काफी देर बाद राहुल काठे बल्लेबाजी करेंगे। अब तक उन्होंने एक भी गेंद को फेस नहीं किया है और अब उन्हें मौका मिल रहा है यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए। टारगेट चेसिंग करने हैं 60, जिसमें से अब तक 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। भूषण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, एक उभरता हुआ सितारा है
साई गावदेवी सायरा 11 बुरदुल क्रिकेट टीम का यंगस्टर है। काफी बड़ी जिम्मेदारी इस मुकाबले में उसके हाथ में समाई है। कप्तान प्रवीण और राहुल कांठे एक दिग्गज खिलाड़ी है स्ट्राइक एंड के ऊपर, एक पावरफुल हिटर इस वक्त स्ट्राइक एंड के ऊपर। राहुल कांठे लेग बिफोर की अपील, लेकिन अंपायर ने खारिज किया है क्योंकि लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद और लेग बाइज के तौर पर हमें संतोष चौधरी इशारा दे रहे हैं कि यह सिंगल। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 18 रन्स एक विकेट के नुकसान पर। प्रतीक सांगड़े फिर से एक बार स्ट्राइक एंड के ऊपर, 18 रन स्कोर कार्ड, 60 का पीछा करना है और यहां से जो टीम जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी सुपर 6 के लिए। और अंपायर का एक बार फिर से वाइड का इशारा आता हुआ 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लेफ्टी गेंदबाज भूषण पाटिल जिनका बॉलिंग हम एक्शन देख रहे हैं कि आड़ा कंधा घुमा रहे हैं, आड़े गंदे से गेंदबाजी कर रहे हैं, इस वजह से गेंद थोड़ी बाहर की तरफ निकल रही है। अभी भी काफी रन चेसिंग करने, हाँ वाइट बॉल 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रतीक के बल्ले से गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर वहां पर सुधीर पाटिल और दूसरा झटका लगता हुआ संग्राम 11 नितलस को। प्रतीक सांगड़े बैक टू द पैवेलियन। आज और यहां से ये जो टीम मुकाबला जीतेगी वो सुपर 6 के लिए क्वालिफाई करेगी। संग्राम 11 नितलेस होगी या फिर आई गावदे सायरा 11 बुरदुल, इन दोनों में से जो जीतेगा वो क्वालिफाई करेगा अगले दौर के लिए। इसी के लिए ये अंतिम पड़ाव शुरू है, यहाँ पर लास्ट मोमेंट है, क्रूशियल मोमेंट है, लेकिन जो अच्छा करेगा, अच्छा खेलेगा वो जाएगा अगले दौर में। नया बल्लेबाज मैदान के अंदर ओमकार पाटिल इन एट नंबर 4 के पोजीशन पर दाखिल होते हुए बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाज भूषण पाटिल फिर से एक बार कमान संभालते हुए। स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन लग चुके हैं, 60 का पीछा करना है अभी भी मैदान के अंदर। राहुल काटे जो नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़ा है, मुकाबले में चमत्कार कर सकता है ये खिलाड़ी। अगर विकेट के ऊपर रुकता है, लंबे लंबे छक्के मारने की काबिलियत है। ओमकार पाटिल का जलवा, बल्ले का फेस खोला, गेंदवाड़ी लॉन्ग ऑन के ऊपर से दंदनाता हुआ ये छक्का। साहिल गायकवाड़ इनकी तरफ से हॉलंटियर के लिए 1000 रुपए का इनाम आया है, इसलिए मैं हॉलंटियर से कहूंगा कि आप बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात रहिए। नितलस के साहिल गायकवाड़ इनकी तरफ से हॉलंटियर के लिए 1000 रुपए का इनाम है, क्योंकि अब इस मोमेंट पर गेंद इंपॉर्टेंट है। तो हॉलंटियर प्लीज आप बाउंड्री लाइन के ऊपर तैनात रहिए, क्योंकि यह छक्का संग्राम 11 नितलस को इस मुकाबले में कमबैक करवा सकता है, क्योंकि टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 25, अभी 35 रन की जरूरत है। ओ ये लॉलीपॉप, ये गपकना चाहिए था, थोड़ा मिस कर गए, जल्दी बल्ला घुमा। ऐसी गेंदें कम मिलती है। पहले ओवर में हमने देखा था कि साहिल दरे को फुल टॉस गेंद मिली थी, वो मिस कर गए। अब ये ओमकार को फुल टॉस थी, सिर्फ टाइमिंग करना था, गेंद 4 रन के लिए भी जाती थी, लेकिन जल्दी मारना चाहते थे, जल्दबाजी थोड़ी ज्यादा है और ये डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। एक एक गलती, एक एक छोटी छोटी चीज दोनों टीम के लिए इस मुकाबले में अपने आप को तय करेंगी, साबित करेगी कि सुपर 6 के लिए कौन जाएगा, रास्ता खुला किसके लिए होगा। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 25 रन भूषण पाटिल की यहां से इस ओवर की अगली गेंद पेश करते हुए। सामने है ओमकार पाटिल और इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फील्डिंग खराब सुधीर पाटिल। ऐसे हालात में ये गेंद हाथ से छूटी, गेंद सीमा पार, 4 रन।
और इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं आई है भारत दादा मात्रे के लिए भिवंडी से शुभकामनाएं आई है। क्योंकि हाई वोल्टेज मुकाबला है, टाइट मुकाबला है, रफ एंड टफ वाला मुकाबला है और ये 24 मुकाबले में काफी कुछ कहने वाला है। अब 12 गेंदें बची है टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 29 रन, यानी कि 12 गेंदें 31 रनों की जरूरत। संग्राम 11 नितलस ये मुकाबला जीतना है। कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी सुपर 6 के लिए, कौन सी टीम ट्रॉफी की तरफ एक कदम आगे जाएगी, ये तो आने वाली 12 गेंदें बताएगी। लेकिन अब आदर्श पाटिल के हाथ में गेंदे, प्रवीण फील्डिंग लगा रहे, टीम के सीनियर खिलाड़ी है, थोड़े से टेंशन भरा माहौल है दोनों टीम की तरफ, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, कभी तेरी तो कभी मेरी। लेकिन स्ट्राइक एंड के ऊपर राहुल काटे जिनका बल्ला अब तक शांत बैठा है, लेकिन अब उनका बल्ला चलना बहुत जरूरी है। और राहुल काटे जैसे नाम लिया और गेंद सीमा पार कवर के क्षेत्र में से 4 और इनसाइड द आउट गेंद को कवर के ऊपर से खेला 4 रनों के लिए। बहुत ही उम्दा शॉट, बेहतरीन शॉट में हमने नजाकत देखी, ताकत से ज्यादा टाइमिंग देखा और राहुल काठे का यहां पर जलवा देखा। गेंद अब यहां से 11 गेंदें बची है और 27 रनों की जरूरत। अब राहुल काठे इस वक्त फॉर्म में आते हुए और इस बार गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला है, फील्डर वहां पर तैनात, सिंगल, एक रन से ओमकार स्ट्राइक एंड पर जाएंगे और टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 34, यानी कि गेंदें बची है 10, रन चाहिए 26। 10 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। ये मुकाबले में मजा आने वाला है अल्पेश, कभी नितलस तो कभी बुर्दुल, लेकिन जो अच्छा करेगा ना लास्ट में वो ही आगे जाएगा क्वालिफाई में सुपर 6 के लिए। राहुल काठे और ओमकार पाटिल ये जोड़ी मैदान के अंदर अपनी पार्टनरशिप बना रहे, अच्छी साझेदारी बना रहे। तो दूसरी तरफ बुर्दुल क्रिकेट टीम थोड़ी सोचने पर विवश है कि यहां से विकेट की तलाश बहुत जरूरी है। एक आध विकेट यहां से अगर मिलता है तो ये मुकाबले में फिर से बुर्दुल क्रिकेट टीम कम बैक कर सकती है। 10 गेंदे 26 की जरूरत। ओ अक्रॉस द लाइन ऑन द राइज मारना चाहते थे और इस वजह से ये डॉट गेंद, स्लोअर वन, गति परिवर्तन, लेग ब्रेक मिश्रण किया गेंदबाज आदर्श पाटिल, यंगस्टर है और उभरता हुआ सितारा है बुर्दुल क्रिकेट टीम का। अब 9 गेंदे 26 की जरूरत। एक और डॉट गेंद, लगातार 2 डॉट गेंदे। संग्राम 11 नितलस क्रिकेट टीम फिर से बैकफुट पे जाती हुई, क्योंकि जिस तरह से चौवे छक्कों की बारिश हो रही थी, पूरी तरह से प्लस चल रही थी, लेकिन अब माइनस में जाती हुई, क्योंकि गेंदे बचे यहां पर 8, रन चाहिए 26। 2 गेंदे आपके पास है, 2 गेंदों में अगर एक लंबा छक्का यहां से आता है तो मैं कहूंगा 6 गेंदों में 20 के अंदर रन भी बच सकते हैं। यहां पर एक बड़ा हिट आने वाली 2 गेंदों के ऊपर ढूंढना होगा ओमकार और राहुल काठे को। 8 गेंदे 26 रनों की जरूरत। कदमों का इस्तेमाल, ओ हो ओमकार पाटिल के बल्ले से आता हुआ ये 6 रन, सिक्सर। तर प्रमोद दादा म्हात्रे, प्रमोद शेठ म्हात्रे नावडे यांचं आगमन होत आहे। दादा या व्यासपीठावर भारत दादा म्हात्रे यांच्या वतीने आपलं सरसे स्वागत आहे। तो ओमकार पाटिल ने पहली 2 गेंदे डॉट खेली, उसने देखा, मुआयना किया कि बल्लेबाज स्विंग कर रहा है, बाहर की तरफ लेग ब्रेक कर रहा है गेंद को। ऐसे में विकेट कीपर लंबा खड़ा है तो कदमों का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल किया, जिस तरह से स्टेप आउट किया और गेंद को बिल्कुल बल्ले के बीच में लिया और गेंद सीमा रेखा के बाहर डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए छक्का। गेंद चेंज कर रहे हैं खिलाड़ी, गेंद को शायद चेंजिंग हो रही क्योंकि गीला हुआ है, क्या हुआ है देखिए, लास्ट मोमेंट है। ऐसे में हर डिसीजन इंपॉर्टेंट होगा, एक एक गेंद, हर गेंद आपको मुकाबले में जीत का जो दरवाजा है वो खुला करेगी। नई गेंद शायद यहां पर मांग रहे खिलाड़ी और कहीं ये नई गेंद कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि वो गेंद 2 ओवर खेल चुके थे, पुरानी हो चुकी थी और लेकिन राहुल काठे चाहते कि गेंद शायद वो खराब हो गई है, गीली हो गई है।
ऐसे में नए गेंद की मांग होती हुई अब 7 गेंदें बची है, 7 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है। ये गेंद दोनों टीमों के लिए काफी कुछ कहने वाली है। ओमकार पाटिल जैसे मैदान के अंदर ये खिलाड़ी आया ना, बस इस खिलाड़ी ने अपना जलवा दिखाया है। पहली गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद हर गेंद के ऊपर मोहर लगा रहे। 7 गेंदों में 20, प्रवीण गेंद के नीचे सिले मिड ऑफ में, और इसी के साथ बड़ा खिलाड़ी ओमकार पाटिल का विकेट, और इस मुकाबले में बुर्दुल क्रिकेट टीम फिर से कमबॅक करती हुई। तर किरण पाटील सर खऱ्या अर्थाने या गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल। गावदेवी सायरा इलम बुर्दुल खऱ्या अर्थाने सामन्यामध्ये बघा कशी वाटचाल करतात, अतिशय लहान वयातील खेळाडू, परंतु तंत्र षटकार मारल्यानंतर सुद्धा एक सक्षम गोलंदाजी त्याची बघायला मिळतो। बिल्कुल गड़गे सर, यही होता है क्योंकि बहुत से खिलाड़ियों को हमने देखा है कि छक्का आने के बाद थोड़ा प्रेशर लेते हैं गेंदबाज, और जो उनकी गेंदबाजी वो करते नहीं। लेकिन इस गेंदबाज की तारीफ करूंगा, वेरिएशन मिश्रण काफी किया और इस वजह से उन्होंने काफी खूबसूरत गेंदबाजी। तर इथे मान्यवरांचा तत्पूर्वी सन्मान केला जाईल। प्रमोददादा मात्रे साहेब आज इथे आलेले आहेत, नावडे गावचे भारतदादांचे परममित्र, त्यांचा सन्मान केला जाईल। दादा या एकच षटक शिल्लक आहे, भारतदादांचं निमंत्रण स्वीकारून या स्पर्धेकरता आपण आलं। आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून आमचे ऑर्गनायझर भारतदादा मात्रे, निवृत्ती मात्रे यांच्या वतीने आपलं वस्त्र अलंकार पुष्पगुच्छ स्पर्धेचा सन्मान चिन्ह देऊन इथे स्वागत केलं जात आहे। तत्पूर्वी बोलूया आमचे समालोचक किरण पाटील सरांकडे। निश्चित तौर पर महादेव गड़गे सर, काफी टाइट मुकाबला है, 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। मेरे अनुमान जो कह रहा है कि कहीं वो गेंद जो चेंज की है, गेंद को जो बदला, उस वजह से ये विकेट ना मिली हो, क्योंकि वो गेंद पुरानी हुई थी, वो गेंद शायद छक्का जा सकती थी, क्योंकि उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। हालांकि थोड़ी गीली क्यों ना हो, लेकिन मेरा अनुमान कह रहा था कि वो गेंद को कंटिन्यू करना चाहिए था राहुल काटे को। लेकिन नई गेंद है, शाम 5:30 बज के गए, थोड़ी सी ताकत ज्यादा लगानी होगी। एक गलती अगर यहां से बल्ला घूमेगा तो कैच ही होगी, तो ऐसे में बड़ा डिसीजन है मैं कहूंगा थोड़ा। लेकिन अब राहुल काटे, अब जो कुछ करना है मुकाबले में भाई तुझे करना है। अगर संग्राम 11 नितलस को जीत की नैया पार करनी है तो तेरा बल्ला यहां पर चलना बहुत जरूरी है। 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। गेंदबाज की कमान प्रतीक कोपरकर, 6 गेंदे 20, 2 बड़े छक्के, ये मुकाबले का तख्ता पलट सकता है संग्राम 11 नितलस क्रिकेट टीम। लेकिन 2 डॉट गेंदे आई गावदेवी सायरा 11 बुर्दुल क्रिकेट टीम इस मुकाबले में पूरी तरह से हावी हो सकती है। कभी बुर्दुल तो कभी संग्राम नितलस। क्या होगा इस मुकाबले का रिजल्ट, कौन जाएगा सुपर 6 के लिए, संग्राम 11 नितलस या फिर बुर्दुल? 6 गेंदे 20 रनों की जरूरत। ओ बाउंसर, यहां से टॉस गेंद, अंपायर का वाइड कवर, 1 बाउंस वार्निंग। ये गेंद के ऊपर बल्ले का बल्ला भी नहीं पहुंचता बल्लेबाज का, और वाइड यानी कि 1 बाउंस वार्निंग। टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 41, यानी कि 6 गेंदे 19 रनों की जरूरत है। प्रेशर है गेंदबाज के ऊपर, प्रेशर है बल्लेबाजों के ऊपर, दबाव दबाव, दोनों तरफ मुकाबला टाइट बनता हुआ, क्योंकि 6 गेंदे 19 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में जीतने के लिए। राहुल काटे मैदान के अंदर जो दीवार खड़ी है, इस दीवार को अगर गिराना है तो अच्छी गेंदबाजी, तो दूसरी तरफ राहुल काटे का बल्ला चलना काफी जरूरी है। ओ ब्लॉक हॉल का इस्तेमाल, यॉर्कर, और यॉर्कर जब गेंद आती है तो बल्लेबाज विवश होते हैं इस गेंद के लिए खेलने के लिए। काफी उम्दा गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद। 5 गेंदे 19 रनों की जरूरत। व्हाट अ बेहतरीन गेंदबाजी, खूबसूरत, लाजवाब। पहली बाउंसर, उसके बाद ये डॉट, खूबसूरत खूबसूरत। 5 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। विवश है राहुल काटे, बड़ा स्ट्रोक, बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, लेकिन जो उन्हें गेंद चाहिए वो मिल नहीं रही है, ऐसे में थोड़ी परेशानी। 5 गेंदे 19 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 19, बल्ला हवा में है, बल्ला फंस चुका है, और एक बड़ी विकेट राहुल काटे, जिस बल्लेबाज से आशाएं थी, उम्मीदें थी, और ये दिया जो चमकने वाला था मैदान के अंदर वो बुझ चुका है, यानी कि राहुल काटे बैक टू दी पवेलियन। दोन्ही क्रिकेट संघाला व्यासपीठावर भारतदादा म्हात्रे यांचे खास परममित्र प्रमोद म्हात्रे साहेबांच्या वतीने दोन्ही क्रिकेट संघाला आम्ही मनपूर्वक इथे शुभेच्छा देत आहोत। 4 गेंदे 19 रनों की जरूरत। आने वाली नई गेंद काफी कुछ मुकाबले में कह के गई, और 2 विकेट जो ओमकार पाटिल और राहुल काटे जो किया था
शायद उसके ऊपर कहीं पानी ना फिर दे, क्योंकि मेरा अनुमान वही कह रहा था कि गेंद जो गीली हुई थी वो बदली गई, उसके बाद विकटेगी। ओमकार पाटिल का जलवा हमने देखा, उसके बाद राहुल काठे इस मुकाबले में निराश है, उनका बल्ला चला नहीं। अब गेंदे बचे यहां पर 4, 19 रनों की जरूरत नहीं। बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर सिद्धार्थ भोपी और ये डॉट गेंद के साथ अब 3 गेंदे 19 रनों की जरूरत, यानी कि 3 छक्के कंपलसरी चेसिंग होने के कारण 3 छक्के भी लगाते हैं तो ये मुकाबला छोड़ना पड़ेगा संग्राम 11 नितलस। और ये रनआउट के तौर पर विकेट। बल्लेबाज कुणाल भोईर बैक टू द पेविलियन। नागझरी यांच्या वतीने स्पर्धेकरता 2001 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य आहे। आपण आर्थिक सहकार्य केल्याबद्दल आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने तुमचा आभार व्यक्त करतो। तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दिनेश पावशे और 3 गेंदों में 19 रन। मुकाबला बुर्दुल क्रिकेट टीम की तरफ फिलहाल झुकता हुआ, क्योंकि कहां से कहां मुकाबला गया है, पूरी तरह से कमबैक इस मुकाबले में होता हुआ। ओ क्लीन बॉल, बीच की डंडी गुल और बल्लेबाज सिद्धार्थ भोपी बैक टू द पवेलियन। आमचा बधीर झालाय। हो क्लीन बॉल, त्रिफालाची पुढचा दरवाजा उघडा ठेवला, पाठीमागून चोरी झाली। फलंदाज बाद बॅक टू द पॅव्हिलियन। और इस मुकाबले का रोमियो मेरे हिसाब से अजय बॉम्बे, जिन्होंने क्या बेहतरीन बल्लेबाजी पहले सत्र में की थी। छक्के छुड़ाए संग्राम 11 नितलस के। और अब गेंदे बची 2 रन चाहिए 19। एक तरफा मुकाबला अब यहां से होने की संभावना। नए बल्लेबाज संकेत पावशे मैदान के अंदर। और इस मुकाबले में हालांकि सुपर 6 का दरवाजा ओपन हो चुका है। आई गावदेवी सायरा 11 बुर्दुल सुपर 6 के लिए फिलहाल लग रहा है नहीं 101% क्वालिफाई कर चुके हैं, क्योंकि 2 गेंदों में 19 रन बनाना असंभव लग रहा है। ओ यहां से अच्छी गेंद, लास्ट बॉल होगी। 19 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में जीतने के लिए। और काफी अच्छा प्रदर्शन किया संग्राम 11 नितलस। हालांकि लगातार आप 3 मैच खेले, थोड़ा सा थकावट आपके चेहरे के ऊपर थी, थोड़ा सा रेस्ट आपको कम मिला, इस वजह से थोड़ा सा इस मुकाबले में हड़बड़ाहट हुई, थोड़ी सी प्लानिंग आपकी गलत हुई, इस वजह से मुकाबला शायद आपको हाथ से छोड़ना पड़ा। लेकिन अगले टूर्नामेंट में आप कमबैक कर सकते हैं। और यहां से ये विकेट के साथ ये मुकाबला फिनिश और कैच के साथ आई गावदेवी सायरा 11 बुर्दुल क्वालिफाइड टू सुपर 6। और हार्ड लक संग्राम 11 नितलस, आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। आम्ही आभार मानत आहोत आणि मी देखील आता थांबतोय। थँक्यू व्हेरी मच, धन्यवाद। थँक्स किरण पाटील सर। आता जी लढत झाली बघा, या लढतीमध्ये ते आई गावदेवी सायरा 11 बुर्दुल क्रिकेट संघाने संग्राम 11 मात करीत सुपर 6 मध्ये खऱ्या अर्थाने 6व्या पात्रता फेरीकडे हा संघ दाखल झालेला आहे। आई गावदेवी सायरा 11 बुर्दुल क्रिकेट संघाचं मनपूर्वक आमच्या भारतदादा मात्रे, त्याचबरोबर आजचे प्रमुख पाहुणे सन्माननीय सर्व आमचे दिलीप